हेलो दोस्तों, स्टडी गीडा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सोलापुर डिवीज़न के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क की, इसके अंदर लेवल भैया अपना रहता है 3 रहता है, ग्रेड पे इसके अंदर 2000 रहती है। एंड ये एक तरह की क्या है, जनरल सिलेक्शन कोटा है जिसमें 33.33% रहता है। ठीक है, जो बच्चे यानी कि नए हैं, जो यानी रेलवे के अंदर नहीं है, वो कैसे एंटर कर सकते हैं? वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एंटर कर सकते हैं। हमने अपनी इस वीडियो के अंदर समझाया भी है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना होता है, एलडीसी कितना होता है एंड जनरल सिलेक्शन कितना होता है। तो आई बटन पे जाके वो जरूर देखें। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगी बस। इसके अंदर देखिए आप, ये जो टिकट एग्जामिनर की जो पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है, ये 2000 ग्रेड पे की, ये वही पोस्ट है जो अभी वैकेंसी निकली है। इसके अंदर क्या है, 33.33 अभी जो निकला है वो जनरल सिलेक्शन कोटा है। एंड इसके अंदर जो रेलवे में है जो वो ही भर सकते हैं। इसके अंदर उनका प्रमोशन किसके अंदर होगा, सीनियर टीसी के अंदर, देन इसके बाद टीटीआई बन जाएंगे 42 ग्रेड पे, देन उसके बाद में सीटीआई बन जाएंगे 46 ग्रेड पे। ठीक है, अब जो बिल्कुल ही बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ओपन मार्केट से लेते हैं। 16.67 एलडीसी के थ्रू लेते हैं। एंड जनरल सिलेक्शन जो कोटा है वो है 33.33। तो जो अभी जो वैकेंसी जो निकली है वो जनरल सिलेक्शन कोटा की निकली है 33.33, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी वालों के लिए। एंड जो लेवल 1 लेवल 2 के अंदर है कॉमर्शियल एंड ऑपरेटिंग के, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ कॉमर्शियल एंड ऑपरेटिंग। तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीट कम नहीं है यार। जनरल की इसके अंदर 74 है, एससी के लिए 11 एंड एसटी के लिए 5 पोस्ट हैं। टोटल आपके पास 90 पोस्ट हैं, जो कि कम नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात तो हमने उस वीडियो के अंदर भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर से मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो लेवल 1 लेवल 2 इंक्लूडिंग सफाई वाला ऑफ ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल, जिनको 2 साल का कंटिन्यूस सर्विस है उनकी, विदाउट यानी अदर देन कैटरिंग स्टाफ, कैटरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी एम्प्लॉइज कॉमर्शियल एंड ऑपरेटिंग हैविंग 2 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जनरल के SC ST के वो एलिजिबल है इसको भरने के लिए। ठीक है, एंड इसके अंदर मेडिकल की कंडीशन क्या है, वहाँ भी हमने बताया था कि मेडिकल कंडीशन इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, B2 चाहिए। तो ऐसा भी कोई मेडिकल स्टैंडर्ड यानी है नहीं, B2 ठीक रहता है। ठीक है, आराम से मैक्सिमम हर बच्चों को मिलेगा ही। ठीक है, और उसके आगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई जो एग्ज़ाम में जो सीट्स हैं वो कैसे फिल होंगी। सिंपल यानी कि मेरिट बेसिस पे होंगी, इसमें कोई सीनियरिटी का कोई रोल नहीं है। जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे सिंपली मेरिट बनेंगे एंड उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, तो अब थर्ड पॉइंट की डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है कि मिनिमम परसेंटेज आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना ही पड़ेगा, तो आपको 50% तो आपको लाने ही पड़ेंगे, नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट है। एंड SC ST के लिए 40% मार्क्स आपको रिटर्न टेस्ट के अंदर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, दैन उसके बाद में क्या है कि एज दिस इज नॉट ए सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, देयर विल बी नॉन प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो भाई पे नॉन सेफ्टी पोस्ट है, तो ऐसे जो जो सेफ्टी जो पोस्ट होती है उसके अंदर क्या है कि प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं SC ST वालों के लिए। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं होगी SC ST वालों की स्पेशली। दैन उसके अंदर उनको भाई अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर सिंपली बताया हुआ है, परफॉर्मा है इसके अंदर अटैच है, इसी फॉर्म के साथ अटैच है। आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसके ऊपर अपनी फोटो लगाइए और जो भी डिटेल्स है सिंपली फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं DRMP पे। ठीक है, एट द टाइम अपियरिंग द रिटर्न टेस्ट द अपियरल लेटर विल हैव द सेम पासपोर्ट साइज फोटो। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास जो लेटर होगा तो उसके ऊपर आपकी सेम फोटो होनी चाहिए, एंड जो कंट्रोलिंग ऑफिसर इंचार्ज है वो अटेस्ट करेगा उसको। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे वो जडाटे भुसावल के अंदर जाएंगे ट्रेनिंग करने, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये ऑनलाइन नहीं है, OMR है। OMR शीट आपको मिलेगी, पेपर मिलेगा, फिजिकल पेपर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। वहाँ पे आराम से बैठिए, पढ़िए एंड क्वेश्चन कीजिए। दैन नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है ही, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसके अंदर GK होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी। ठीक है, और राजभाषा के क्वेश्चन भी होंगे 10। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100% ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत ही ज़्यादा इतना टफ इसका लेवल रहता नहीं है। जो यानी कि अभी तैयारी कर रहे हैं, जो GDC की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हैं ग्रुप डी के अपने स्टाफ, तो वो इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी से आप जुड़ जाइए, इसको आराम से निकाल लेंगे। दैन देखो उसके अंदर क्या लिखा हो, 50 मार्क्स विल बी कंटेनिंग द क्वेश्चन एसेस द वर्किंग नॉलेज। ठीक है, वर्किंग नॉलेज आपकी बस सिंपली चेक होगी, अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है एंड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे, है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये परफॉर्मा, इसको आप भर के फटाफट से डिवीजन में आइए, DRMP को वहाँ पे डिस्पैच में सबमिट कर दीजिए इसको। ये सारी डिटेल्स आप भरिए। पहले तो डिक्लेरेशन है, इसको भी भरिए।
देन इसके बाद देखो ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट। अब ये सारे जो क्वेश्चन है वो सिंपल कॉमर्शियल की बुक से पूछे गए हैं। कॉमर्शियल की आप को जो बुक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी गिटा पे मिल जाएगी। और भी जो क्वेश्चन हैं वो मैं डालता रहूँगा। कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो एक लेके आऊँगा, जिसके अंदर आप रेलवे से रिलेटेड जो भी MCQs हैं एंड PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली वहाँ से डाउनलोड करें एंड पढ़ें, ठीक है। तो ये आप कॉमर्शियल की एक बुक आती है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर पड़ी होगी, तो वहाँ पे आप उसको सिंपली ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का। तो यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिस का स्टैंडर्ड क्या होता है, सेलर टिकट कैन भी रिन्यू कितने दिन में रिन्यू कर सकते हैं, RSC की मैं बता रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। आप कॉमर्शियल की वो बुक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। दैन उसके बाद में अगर हम बात करें पास से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चंस, पास से रिलेटेड। दैन उसके बाद में टाइमिंग ऑफ रिजर्वेशन के टाइमिंग से रिलेटेड पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमर्शियल से रिलेटेड। दैन उसके बाद में थोड़े हेडक्वार्टर्स भी पूछे गए हैं, तो वो भी आप याद कर लेना। DRM से रिलेटेड भाई यहाँ का DRM कौन है अपने, यानी GM कौन है, तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक तो बिल्कुल ही सिंपल, अगर आपके पास में यानी RS अग्रवाल है, वो तो बहुत सिंपल बुक है, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। और भी सिंपल अगर आपके पास बुक है अर्थमेटिक की, तो वहाँ आपसे आप कर सकते हैं। एडवांस बिल्कुल भी इसके अंदर आ नहीं रहा है, ट्रायंगल वायंगल कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इस जो भी मैथ के यानी थोड़ा भी टच में है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ठीक है। रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैन उसके बाद में ये मैथ की बुकलेट है। दैन लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेंगे, राजभाषा की बुक भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। वो फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, वही घूम फिर के आते हैं, ठीक है। तो आप आराम से क्लियर कर देंगे। जनरल नॉलेज के ऐसे भी यानी कि टफ क्वेश्चन पूछ नहीं रखे हैं, सिंपली आप लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट तो खैर ज़्यादा ही बड़ी होगी, अगर आप अभी तो खैर टाइम है अपने आपके पास, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। लुसेंट पढ़ लीजिए, या फिर और भी आती है, यानी इससे भी शॉर्ट PDF में देखता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जो यानी कि जिसके अंदर 20 से 25-30 पेज हो एंड सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो उसमें आप जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए, क्या ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है, फादर ऑफ द सोलर सिस्टम पूछा गया है। तो ज़्यादा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए। जो बच्चे यानी तैयारी में लगे हुए हैं ग्रुप डी की, वो आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें किसी को भी डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमने सिलेबस भी देख लिया, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं भाई, अपने कॉमर्शियल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं, GK से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिलेबस इतना टफ नहीं है, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, स्किप ना करें। अच्छी जॉब है, प्रमोशन आपको अच्छा मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता लगे एंड फॉर्म भरें वो टाइम से। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी वीडियोस मैं डालता रहूँगा। जो भी पुराने पेपर हैं अगर दूसरे डिवीजन के अंदर हुए हैं तो वहाँ भी मैं डालता रहूँगा उस चैनल के अंदर, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गिटा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।